विवाह के बाद स्त्री का घर उसका ससुराल है। हमारे यहां एक बड़ी सुंदर प्रथा है, बहुत सुंदर, जैसे आप कन्यादान कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्यादान। आजकल कुछ जनरेशन पड़ गई है तो वो कहती है नहीं, ये दान करने की चीज है क्या? हम क्या कोई वस्तु है जो हमारा दान होगा? नहीं साहब, आप वस्तु नहीं है, आप तो रत्न है, रत्न। आप रत्न हैं, इसलिए आपका दान हो रहा है। वो प्राचीन ऋषि मुनि इतने महान थे, इतने विज्ञान को जानते थे कि उन्हें मालूम था रिश्तों की परंपरा और रिश्तों की मर्यादा क्या है। इसलिए उन्होंने यहां पर दान शब्द जोड़ा। और यहां सिर्फ बेटी का दान नहीं है, असल में उसके गोत्र का दान हो रहा है। जब पंडित जी पूरी चर्चा करते हैं तो उसमें आता है। और दूसरा, उस समय पुत्री को लक्ष्मी माना जाता है और जमाता को नारायण, नारायण को लक्ष्मी का दान होता है। समझिए आप बात। और दान का एक और दर्शन है कि जब दान दे दिया जाता है तो फिर वो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। जब तक बेटियों को दान दिया जा रहा था, देखो दान दिया जा रहा था और दान लेने वाला मान रहा था, देने वाला मान रहा था, तब तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब से पैकेज विवाह होने शुरू हो गए, जब से हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, चीजों को इस हिसाब से डिजाइन करना शुरू कर दिया गया, तो दान तो खत्म हो गया। क्योंकि उसमें तो अहंकार है ना, तुम कम हो ना हम कम हैं। और तब से क्या हो रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बेटी विदा होके नहीं पहुंची अभी वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन, तब तक तो 10 फोन आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भैया तुमने क्या बॉर्डर पे भेजा उसको लड़ने के लिए? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहां भेज दिया तुमने उसको? बॉर्डर पे भेजा है, लेस करके जाओ लड़ो, कोई दिक्कत तो नहीं? यही दिक्कत है, यही है टंटे की जड़। एक फेरा और होना चाहिए, 3 साल तक मायके से आने वाला फोन बंद। मैं कह रहा हूं 99% तलाक रुक जाएंगे, 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आप मानो या न मानो। और मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े शोध कह रहे हैं, बड़े बड़े शोध कह रहे हैं ये बात। लेकिन बगल में बैठी हुई सास को नहीं मालूम हमारे किचन में क्या बनेगा, 2500 किलोमीटर बैठी हुई दूर अम्मा को मालूम है आज किचन में मेरी बेटी के क्या बनेगा। बताइए गलत कहां है कि नहीं है? जब ये चीजें होंगी तो ये प्रॉब्लम तो होगी। डिजाइन है दिमाग में कि बेटी की शादी हो गई और जल्दी जल्दी इनको न्यारा करवाएं, कोई दिक्कत तो नहीं, चिंता मत कर, फ्लैट खरीदवा देंगे, मकान दिलवा देंगे, जमाई साहब चिंता मत करो, हम बैठे। तुम तो बैठे नहीं, तुम तो खड़े ही रहो, बैठे कहां हो तुम सबसे बड़े तोड़ू हो। और आखिरी सांस तब लेते हैं जब रजिस्ट्री करवा के नया फ्लैट ले बेटा। तात्पर्य कुछ और है, मतलब मैं इशारा कर रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, किसी का सुख है उसको अलग रहना, रह ले, क्या बुराई है। लेकिन बेटी के लिए अलग रहने की व्यवस्था तुरंत कर दी गई। जिस दिन बहू बोलेगी उस दिन बहू बहुत बेकार है, अलग होना चाहती है। बेटी को करवाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, लेकिन बहू क्या तुम्हारी नौकरानी है जो फिर तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी? जब तुम बेटी के लिए वो सोच सकते हो तो बहू के लिए अगर सोच लिया बहू ने तो क्या बुरा कर दिया? बताओ ना, फिर क्या बुरा कर दिया फिर उसने? वो क्या किसी की बेटी नहीं है? अगर न्याय करना है तो एक तरफ से करो, दो तरफी बात नहीं चलेगी साहब। तुम्हारी बेटी बेटी, दूसरे की बेटी कौन? पोछा लगाने वाली। ये जो कथा है ना शिव और सती की, अगर जीवन में उतार लो तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन साहब कहां सुनना हमको कथा बता, न तू कम है न मैं कम।
वो भी मन में सोच रही है, अच्छा बड़े बोल रहे हो फैक्ट्री चला रहा हूं, बड़े बोल रहे हो कि कंपनी चला रहा हूं, मन में कह रही आधा पैसा तो मेरे बाप का लगा है। बात करता है, लोग तो दबना तो पड़ेगा साहब, सीधी सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका हाथ यूं है, चाहे उस पे 1 करोड़ रखे या 10 करोड़ 1 रुपया होता तो वो भिखारी है। जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरों से डिमांड कर रहा है, जो एक लड़की को विवाह करके खुद के लिए ला रहा है, उसके लिए जीवन तैयार नहीं कर सकता, उसके लिए भी किसी पर डिपेंडेंट है, वो आदमी कहलाने के लायक नहीं है। बाकी तो बात दूर की है, वो क्या है, कुछ भी नहीं है। और जो बेटियां अपने अहंकार और ईगो के चक्कर में अपने माता पिता का सम्मान गिराने के लिए लड़ के लौट के आ रही हैं, जिनको अपने माता पिता के दर्द का एहसास नहीं है, जितने छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों का एहसास नहीं है, वो बेटियां हैं। ये भी विचार करने वाली बात है। जिन्होंने अपने माता पिता के, उनसे पूछो कितने कलेजे से पालकर तुमको बड़ा किया, तुम अपने अहंकारों को सेटल नहीं कर पाए, तुम अपने लिए जीने लगे। तुम बच्चों को नहीं देख रहे कि एक बच्चे के पास ना पिता रह पाया ना मां रह पाई, उन बच्चों के जीवन का क्या होगा? विचार करके देखा है कभी? उन बच्चों की आह तुम्हें जीने देगी? उन बच्चों की आह तुम्हारे क्या जीवन में कल्याण देगी? कभी नहीं दे सकती। यह है वो समस्या जिसे समझना पड़ेगा। यहां यही हुआ था उस दिन। सती को खूब समझाया, कहा नहीं देवी नहीं जाना चाहिए, विरोध में मामला चल रहा है। सती नहीं मानी। क्या हुआ सती के साथ? सती गई, मां मिली, मां का तो हृदय है। बाकी बहनों ने खूब चिढ़ाया, और जब जाकर वो पिता के पास गई हैं, तो पिता के पास जाकर उसने क्या देखा? पिता ने मुख फेर लिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्त्री का हृदय बड़ा मजबूत होता है, वो मैनेज करना जानती है। जब उसने देखा कि शिव के लिए कोई भाग नहीं है, शिव के लिए कोई तैयारी नहीं है, उनकी पूजा उनकी अर्चना का कोई भाग नहीं निकाला गया, भोग नहीं निकाला गया, तब सती को क्रोध आया। और होता भी है, ससुराल में मायका याद आता है, मायके पहुंच जाती हैं तो ससुराल याद आता है। ये स्वभाव है माताओं का, ये स्वभाव है। जो कलम चर्चा कर रहे थे, एक तरफ पीहर और एक तरफ सुरेपाश में बंधी हुई है, कौन कुंती कह रही है? ये दर्शन है। लेकिन जो इसको मैनेज करके ले जाए वो महान होता है, वो महान होता है। आज से 20 साल पहले के कुटुंब न्यायालय देख लीजिए, कभी कोई केस आता था कि अलग होना है। आज के कुटुंब न्यायालयों में नई नई शादियां, 1-1, 2-2, 3-3 साल के विवाह लाइन में खड़े हुए पेपर पे साइन करने के लिए। ये कोई क्या प्रगति की तुमने? यही प्रगति है तुम्हारी? ये इसको प्रगति कहते हो तुम? कि तुम्हारे अहंकार इतने बड़े हैं कि तुम साथ में नहीं रह सकते, तुम गृहस्थी नहीं चला सकते। जब तुम ये नहीं चला सकते तो तुम क्या चलाओगे? विचार करके देखना चाहिए समाज को अपने आप के ऊपर। और यही समस्या खड़ी हो रही है। सास ससुर को देखो तो बहू का रोना रो रहे हैं, बहू बहुत बेकार है, जिस दिन से आई मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा, बेटा छीन लिया, बहू खराब है? बहू खराब नहीं है, तुम्हारा लड़का खराब है। वो 4 दिन की आई है, उसने तुम्हारा लड़का छीन लिया। 25 साल जिसको तुमने पाला वो चला गया। तुम अपने आप को दोष दो, बहू को दोष मत दो। तुम्हारे संस्कारों में कमी थी, तुम्हारी केयर में कमी थी। जब तुम्हारा लड़का तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम किसी उस लड़की से कैसे कह सकते हो कि तू हमारी नहीं है? विचार कीजिए अपने आप से। उसको दोष क्यों देते हो? खराब तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे लड़का है, लड़की नहीं है। आजादी कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है साहब। लेकिन किसी भी घर को मैनेज करने का, किसी भी घर को संतुलित करने का सबसे बड़ा दायित्व लड़के के ऊपर होता है। लड़का चाहे तो कभी घर में फूट नहीं हो सकती, लड़का चाहे तो कभी घर नहीं टूट सकता,
लड़का चाहे तो समस्याओं को बहुत आसानी से सेटल कर सकता है, लेकिन आजकल के लड़के भी इतने कमजोर हैं, इतने काम लोलूप हैं, इतने कान के कच्चे हैं कि क्या कहा जाए। अपने माता पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और विरोध में न माता पिता के खड़े होना चाहिए, न पत्नी के होना चाहिए। विरोध में खड़े हो असत्य के, असत्य के विरोध में खड़ा होना चाहिए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, घरों में बाहर नहीं आएगी, घर सुंदर नहीं होंगे। जितने घर टूट रहे हैं, घर टूटे हुए घरों का दारोमदार 99% जिम्मेदार वो लड़का है, लड़की कम है, बहुत कम है। और फिर साहब, चिंगारी को आग बनने में समय कहां लगता है। जिस दिन वो अपने माता पिता से तेज बोला, उस दिन बगल वाले को मौका मिल गया, हाँ अब ठीक जा रही है गाड़ी। इस कान से सुनो, लेकिन हृदय तक नहीं जाना चाहिए। हाँ चिंता मत कर, हाँ नहीं हाँ ठीक है, इसको भी बहलाओ। इधर मैया की भी सुनो, इनसे भी कहो चिंता मत करो, मैं बिल्कुल हाँ टाइट कर दूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये चलने दो। मालूम एक दिन क्या होगा, दोनों कहेंगे ये मठ है, लड़ने से कुछ नहीं है, आ बैठ के आराम से पिकनिक मनाए, बहू और सास एक। ये तो मानने वाला नहीं है, कुछ करेगा नहीं, हम काहे को लड़े। तात्पर्य कहने का ये भैया, लड़के के हाथ में सब कुछ है। मेरे युवा भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपने जीवन को छोटा मत करो। ध्यान रखना, कुटुंब में रहोगे, बड़ों के साथ रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा, मामला अच्छा रहेगा। बच्चे आपके कब पल बढ़ जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। और जिन बच्चों को दादा दादी नाना नानी नहीं मिलते, उनके वैज्ञानिक सर्वे कहते हैं कि उनके जीवन रूखे और कड़वे होते हैं। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मानता हूं हर जगह कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन बाहर नहीं है क्या? बाहर उससे ज्यादा है, बाहर उससे ज्यादा है। हर चीज के मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, लेकिन अपने परिवार में रहोगे तो कम से कम संगठित रहोगे, और संगठन में बड़ी शक्ति होती है।